और ये जो शरीर है, इसके जितने रोम हैं ना, जितने भी रोए हैं, रोए, जितना भी रोआ है आपके शरीर में, वो मल है, विष्ठा, व्यक्ति का मल। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज गुरुवार के कार्यक्रम में योग दुर्योग नहीं, भाग्य भाव से संबंधित एक अद्भुत प्रकार का विषय लेकर के। कार्यक्रम को अंतिम तक देखिएगा, कहीं जाना नहीं है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि जब जन्म कुंडली में या जन्म कुंडली हम जब दिखाने चलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, पंडित जी भाग्योदय कब होगा? भाग्योदय तो हो ही जाना है, उसको कहां जाना है, क्योंकि वो तो आपका इकट्ठा किया हुआ कर्म है जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। पर आपके कर्म के सतत प्रयास से और आपके शुद्ध कर्मों से वो और बलवान होता रहता है। अगर अच्छे कर्म कर दिए तो प्रारब्ध और मजबूत हो जाता है, भाग्य और खिलखिला जाता है, और अगर बुरे कर्म कर दिए तो वो बिलबिला जाता है। पर एक बात बताता हूं, बड़ी समझने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अगर भाग्य भाव से गुरु का संबंध बन रहा होगा तो यह अच्छी बात होती है, पर यह एक अलग बात है। दूसरी जो विशेष बात है वो ये है कि आपकी कुंडली में यहां पे लिखा क्या है। अगर 1 लिखा है या 8 तो 28वें साल में भाग्योदय होता है। विषय आज का ये नहीं है कि आपका भाग्योदय कब होगा, विषय कुछ दूसरा है। दरअसल ये आपको रिपीट करा रहा हूं, मैंने इस पे कार्यक्रम अलग बना रखा है कि आपका भाग्योदय कौन से वर्ष में होता है। अगर 2 और 7 लिखा होगा यानी कि शुक्र आपकी कुंडली के भाग्येश होंगे, भाग्य भाव के अधिपति वृषभ और तुला राशि में से, तो वो 52वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। मतलब जीवन का उत्तरार्ध अच्छा बीतता है। पर ऐसा होता नहीं है, वो जहां बैठे होते हैं वहां का भी वो वर्ष जोड़ करके या उससे पहले भी भाग्योदय हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में यहां पे भाग्य भाव में 3 और 6 लिखा होगा तो व्यक्ति को 22वें साल में भाग्योदय के साथ देखा जाता है। मतलब उसका जो भाग्योदय है वो 22वें वर्ष में हो जाता है, जन्म के बाद 22वें साल में। 4 अगर लिखा हो या 5 तो 24वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। 6 के बारे में बात करी मैंने और 3 के बारे में बात करी कि वो 22वें साल में भाग्योदय करा देते हैं। गुरु की बात अगर करते हैं तो अगर यहां 9 और 12 लिखा होगा तो आपका भाग्योदय 16वें साल में हो जाता है। मतलब देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक होते हैं वो तुरंत व्यक्ति को भाग्योदय में डाल देते हैं या भाग्य उदय करवा देते हैं। शुक्र 52 में मैंने बताया और शनि 38वें साल में। पर एक बात बताता हूं, ये कई जगहों पे बदल भी जाता है। कई ग्रंथों में 28 लिखा है, कई ग्रंथों में 36 भी लिखा है। पर बात यह नहीं है कि वो कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है। बात यह है जो समझने वाली है कि अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति अगर कहीं भी जन्म कुंडली में बैठे हों, ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति कहीं भी जन्म कुंडली में बैठे हों, पर वो कहां बैठने चाहिए? या तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम या त्रिकोण या त्रित्रिकोण में, तो व्यक्ति भाग्य से मजबूत, भाग्य से बलवान हो जाता है। मतलब उसके जीवन में समस्याएं कम आती हैं और पॉजिटिविटी मिल जाती है। आसानी से अन्य लोगों के अपेक्षा व्यक्ति को मेहनत और मशक्कत कम करनी पड़ती है, या फिर वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। अगर वो थोड़ी सी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेगा तो उसका भाग्य तुरंत ही दौड़ लगा देगा। पर बात दरअसल ये भी नहीं है जो मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपकी कुंडली में अगर भाग्य के अधिपति जहां बैठे होंगे ना, जिस भी भाव में बैठे हैं, तो वो
उस भाव के अधिपति को भी बल दे देते हैं और उस भाव का अधिपति भी आपकी कुंडली में भाग्योदय कराने वाला हो जाता है। बड़ी समझने वाली बात है। मतलब उस स्थिति में कि अगर आपकी कुंडली में भाग्य के अधिपति, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कोई अंक लिखा, 12 नंबर लिख दिया, तो 12 नंबर के अधिपति होते हैं मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, और इनके अधिपति होकर के वो जा करके जन्म कुंडली में मान लीजिए यहां बैठ गए। तो जरा विचार करिए कि 12 अंक यहां लिखा और देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठ गए, यानी कि अगर 12 यहां लिखेगा तो इसके अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में बैठेंगे तो सबसे पहले तो उनको एक बल ऐसे मिल गया कि वो केंद्र में बैठ गए, ऊपर से लग्न में बैठ गए, ये भी उनका कारक क्षेत्र ही होता है। तो अगर यहां 12 लिखेगा तो यहां 4 लिखेगा, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये कुंडली अगर 12 नंबर यहां लिखे और गुरु यहां बैठे और चंद्रमा अगर 12 में भी बैठे हों तो भी ये चंद्रमा को बल दे देते हैं और निस्संदेह वो चंद्रमा भी आपकी कुंडली में भाग्योदयकारी हो जाता है। बात समझ में तो आ गई होगी। बस इतनी सी बात थी और बस यही समझने वाली भी बात है कि आपकी कुंडली में अगर भाग्य भाव में कोई भी अंक लिखा है, उस अंक के अधिपति अगर वहीं बैठे हैं तब तो जबरदस्त व्यक्ति का भाग्य है। मतलब व्यक्ति अपने आप को समझ ले तो निस्संदेह जीवन में सफलता को प्राप्त आसानी से हो जाता है। पर अगर भाग्य के अधिपति यहां ना बैठ करके जिस भी भाव में बैठे हों, क्रमशः वो 6ठे, 8वें और 12वें में ना बैठे हों और ना इनके अधिपतियों के साथ परिवर्तन कर रहे हों, मतलब कि भाग्य के अधिपति यहां ना बैठे हों और यहां के अधिपति यहां ना बैठे हों, ये परिवर्तन राजयोग भी कमजोर होता है। और एक बात बताता हूं, तो अगर 6ठे, 8वें और 12वें में आपके भाग्येश होंगे तो कष्ट भी देते हैं, परेशानियां भी देते हैं, और जीवन ये तो वैसे भी कलयुग है, यहां कष्ट तो भरे पड़े हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से आपको यह बात समझनी होगी कि आपकी कुंडली के भाग्येश कहां बैठे हैं और वो कौन है जो आपकी कुंडली में भाग्येश को जगह दे रहा है। उस भाव को भी बल मिलता है और उस भाव के अधिपति भी आपकी कुंडली के लिए अच्छे और निर्णायक से सिद्ध हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में भाग्येश कहां बैठे हैं और उसका अधिपति को भी वो बल मिल रहा है कि नहीं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, दिमाग में बिठा लीजिए इसे। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है अर्जुन को। क्या कहा है कि अर्जुन ने क्या सवाल पूछी थी भगवान से कि हे भगवान, जब आप कर्म को और बुद्धि को तौलते हो तो कर्म से ज्यादा बुद्धि बली है, पर आप मुझे कर्म में क्यों धकेल रहे हो? तो भगवान ने बात कही है उसका उत्तर कि दुनिया में ऐसा कोई भी पुरुष या जीव नहीं है जो बिना कर्म किए रहता हो। बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता, और अगर वो ये सोचता है कि मैं बिना कर्म किए अकर्मण्यता को प्राप्त होकर बैठा रहूं तो वो ये भी नहीं कर सकता। मतलब काम तो तुम्हें करना ही होगा। और एक बात बताता हूं, ये जो जीवन है और ये जो शरीर है, इसके जितने रोम हैं ना, जितने भी रोए हैं, जितना भी रोआ है आपके शरीर में, वो मल है, विष्ठा, व्यक्ति का मल। और ये तब हट जाता है, ये कहीं आपको किसी विशेष बात की बता रहा हूं, ये मेरे दिमाग की बात है। ये शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं ना, ये मल है, और इसको हटाने का, इसको छुड़ाने का, इससे पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय भगवत नाम की चर्चा, ईश्वर के मंत्रों का जप
और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रत्येक दिन बुद्धिमानी से श्रेष्ठ बनाते रहो, नहीं तो ये मल चिपका रहेगा और दुर्गंध भरी पड़ेगी। फिर आप चाहे पता नहीं कौन कौन से सेंट होते हैं वो लगा के रखो, वो सिर्फ बाहर से उसकी सुगंध होगी, अंदर का दुर्गंध भरा रहेगा। तो किसी ऐसे परफ्यूम को ढूंढ लेना जो आपके अंदर को साफ कर सके। वो नहीं बना है और वो आपको खुद से ही बनाना होगा। जरा विचार करिएगा, मैंने बात कितनी सही कही है। आपका शरीर कितना मल से ढका है, बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।